इस वक्त जो है ना, मुझे अपनी क्रिकेट देख के, मैं आपसे फ्रैंकली बताऊं, मुझे खौफ आता है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली जाएगी। पता ही नहीं है कि बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। मैं देख रहा हूँ अभी पीएसएल में, मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई ज़बरदस्त टैलेंट नज़र ही नहीं आया अभी तक। मैंने साहिब अयूब से भी कहा था, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं। जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, उनको सुपरस्टारडम दिखानी है, वो भी कहीं जाके बिल्कुल प्लेटो हो गए। हम किस तरह से ग्रेट बन सकते हैं, और ये ग्रेट बनने के लिए जो है ना, आपको बिल्कुल नीचे ग्रास रूट्स पे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 5 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फिर ही खड़ी होगी। इतना हम पीछे चले गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी पीएसएल में, मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई ज़बरदस्त टैलेंट नज़र ही नहीं आया अभी तक। आप वो देखें, हमारे हमसाया मुल्क की लीग है, वो हर रोज़ जो है ना, आपको परेशान करने वाला 18 साल का बच्चा प्रोड्यूस करके देते हैं। सो वो क्या है कि एक दफ़ा मैं आपको बात बताऊं, पता नहीं कोट करने की है या नहीं करने की है, बट जब मैं आईपीएल कर रहा था तो वहाँ पे उनका एक आज़ाद मैदान है जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलते हैं। सो वो रेड लाइट वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बॉम्बे में इतनी होती है कि आपको आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो मैं देख रहा था कि वो 25 बच्चे कोई 10-12 साल की उम्र में, और फॉरवर्ड डिफेंसिव उनके कोच सिखा रहे थे, सर नीचे और बल्ला सीधा। सो हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे तिरछे बल्ला और यहाँ पे जो टेल एंडर्स मेंटेलिटी T20 में आ गई है ना, ये गलत है। आपका जब तक बेस नहीं बनेगा ना, जब तक कोचिंग ठीक नहीं होगी, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। उसके लिए सर नीचे टेक्निक के ऊपर काम, तो आप सारे फॉर्मेट खेल जाएंगे। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना, स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। कलेक्टिवली हमें समझने की भी ज़रूरत है। हम वो स्ट्राइक रेट और हम वो देखते हैं जी कि कौन छक्के लगा सकता है पहले 6 ओवर्स में। वो मैंने साहिब अयूब से भी कहा था, मैंने कहा आप ये फुलझड़ी से बेहतर हैं प्लेयर, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं, और वो इसलिए बाकियों से बेहतर है, उनकी टेक्निक इन सब में से बेहतर है। और थोड़ा सा अब ये इस वेन्यू से ना, थोड़ा सा जैसे 5 कराची को देंगे, 5 लाहौर को दें, पिंडी को दें, फैसलाबाद सियालकोट लेके जाएं, वहाँ पे क्राउड आएंगे। गुजरांवाला स्टेडियम तैयार करे, शेखुपुरा, इन स्टेडियम में क्रिकेट करवानी पड़ेगी। अगर आपने इस पीएसएल को ब्रांड बनाना, तो उन लोगों का भी आगे अपनी तो पीएसएल, मतलब 10 साल गुजर गए, अभी हमें तो 10 और आगे साल जाना है क्यों ना। गुजरे, मुझे बात बताए ना। इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, तो पीएसएल के क्यों नहीं हो सकते? सकते? ये कोई तरीका नहीं है। छोटे शहरों में आपको ले जाना। उन 5-6 सालों में जब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट आइसोलेशन से गुजर रहा था, यूएई में खेल रहा था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो काम किया, जीरो। पाकिस्तान के क्रिकेटर रमीज राजा जो है पीएसएल को लेकर एक्सपोज कर दिए हैं। ना तो वहाँ पे ऑडियंस आ रहे हैं, ना ही वहाँ पे कोई अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, वहाँ के लोग जो है पीएसएल और आईपीएल को लेकर जो कंपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में वो बताते हैं कि आईपीएल में हर वीक जो है एक नया टैलेंट आता है, यंग टैलेंट आता है, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम लोग का पीएसएल डूबता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। आईपीएल से एक बड़ी ही खतरनाक खबर आई है। वो आई ये है कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग, जो राजस्थान रॉयल्स हैं, उनकी कुछ प्लेयर्स हैं, उन पर मैच फिक्सिंग का जो है इल्ज़ाम लगा है, और मुलविस होने की इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीसीसीआई ने जो एक कमेटी बना दी और कहा है कि अगर ये इन्वॉल्व निकले तो फिर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अकबर, क्या स्टोरी है ये भाई? ये कोई पहली दफा नहीं है कि आईपीएल में तो शुरू से फिक्सिंग होती आई है। मुझे याद है कि 2 टीमें भी बैन हुई थी बीच में, तो कुछ प्लेयर्स भी हुए थे, कुछ ओनर्स भी हुए थे। तो आईपीएल में पैसा यहीं से आ रहा है, तो पैसा है, जुआ वगैरह देखे नहीं है सब, वो जो बैटिंग कंपनी है वो उनको स्पॉन्सर्स कर रही हैं, तो जुआ वगैरह तो बस हम तो यही शुरू से कहते हैं कि आईपीएल तो चलता है जुए पे चलता है। और आईपीएल जुए पे चलता है भाई। इस तरह की चीजें आती रहती है, फिर लोग कहते हैं आईपीएल में पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है? पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पैसा निकल कर आ रहा है भाई सारा। और ना आईपीएल के बराबर के तो कर रहे हैं हम। आईपीएल का मुकाबला है ही नहीं, कौन है जो करते हैं? बहुत सारे लोग हैं यहीं बैठ के करते हैं, आपके राइट लेफ्ट पे, तो वो सुन भी लेते हैं, फिर मेरे से जवाब भी तो वो सुनते हैं, लेकिन फिर करते क्यों हैं? मुझे तो ये कुछ है नहीं ना करने के लिए। लेकिन जिस बड़ी बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। मुझे एक जर्नलिस्ट है, वो कह रही थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, शायद किसी को नाकाम किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों के घरों में जाके उनको रोका जाता है कि आपने नहीं आना? वहां पर एक कैंपेन भी चलाई गई है बाकायदा तौर पर, बाइकॉट पीएसएल नहीं, हाँ वो वजह है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली जिनका बाइकॉट किया जा रहा है, खासतौर पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी क्योंकि पीएसएल के साथ जुड़ी नहीं है, तो इसलिए एक कहते ग्रुप है जो वहां पर ये प्रमोट कर रहा है चीज को पीएसएल में मत जाए, क्योंकि पीएसएल उन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है जिनका बाइकॉट कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर इतने कम तो लोग नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि 75% ग्राउंड भर गया था। देखिए, ये इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की कि इन्होंने, हम एक जगह पे बैठे बात कर रहे थे कि 1 घंटा पीसीबी ने भी कहीं भी इसके साथ प्रोफेशनल्स नहीं लगाए। मैंने अभी जो नाम लिया, सलमान सरवर बट और भी बड़े हैं, अगर आप कट फॉर रोल प्रोफेशनल्स लगाते, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट थी, ये एक बिजनेस मॉडल था, ठीक है ना।
तो हमने ब्रांड बनाना था इसको। अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को समझ नहीं थी, ना मार्केटिंग हुई, ना कैलेंडर बना, ना फ्रेंचाइजेज ने ओन किया कि वो 1 महीना 1.5 महीना पहले आते हैं, एक तराना बनाया, एक फंक्शन कराया, झाड़ा और टूर्नामेंट शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर इसके हमारा जो आउटले है फाइनेंशियल वो इतना बड़ा नहीं है। आप ये सोच लें अपने नाज़रीन के लिए कि जो इंडिया के सबसे छोटा स्पॉन्सर है ब्रॉडकास्टिंग में, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पॉन्सर से दुगना है, वो उनका सबसे छोटा है। तो उस वजह से हमारी ना वो थी। फिर इन्होंने क्या किया, डिवाइस किया एक सिस्टम जिसमें इन्होंने ऑक्शन नहीं रखा, क्योंकि ऑक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो टॉप प्लेयर है, अगर टॉप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने पैसे मांगेंगे ना, तो आपने कैप लगा दी। अच्छा, फिर बोर्ड ने उसमें इनकी हेल्प नहीं की। हालांकि डॉलर को हेज कर दिया, लेकिन बोर्ड ने ये नहीं किया कि 50% बोर्ड लाइबिलिटी उठाए ताकि प्रोडक्ट बने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंचाइजी कोई ओन नहीं करता, वो क्रिकेट बोर्ड करता है जो बिग बैश है। तो एक तो ये रीज़न था। फिर इनको जब टाइटल स्पॉन्सर्स नहीं मिले, फिर बैक टू बैक ICC के इवेंट शुरू हो गए, तो ये फिर इनमें पावर करप्ट्स ना, इन्होंने अपने बच्चों को खिलाने के लिए, फिर क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ अपने फ़ायदे उठाने के लिए, जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी, नॉट द चेयरमैन, जो मिडिल टियर या अपर मिडिल टियर होता है, उनके साथ सियासतें हुई, बैक एंडेड कॉन्ट्रैक्ट हुए, अंडर द टेबल डील शुरू हो गई। IPL और PSL का चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है रमीज़ राजा, उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है PSL को, क्योंकि वहाँ से ना तो कोई टैलेंट आ रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, ना तो PSL सही ढंग से चल रहा है। कुछ सालों में ये बंद होती हुई नजर आ रही। साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान के कुछ मीडिया कर्मी है वो बातें कर रहे कि IPL में फिक्सिंग होता है, IPL में फिक्सिंग की वजह से पैसा आते हैं, इस तरह का बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से रमीज़ राजा ने उनका धोती खोला था स्टार्टिंग में ही, वो सुनकर तो आप सभी को भी मज़ा आ गया होगा। साथ ही आपको बता दें, PSL और IPL का कंपेयर कभी नहीं कर सकते। कहाँ PSL जो है 3000 करोड़ का है, और वहीं पे जो IPL है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ यानी कि PSL और IPL की तुलना किया जाए तो कम से कम 1000 गुना ज़्यादा बड़ा IPL है PSL से। और आपको बता दें, PSL में पूरा स्टेडियम खाली रहा, ना तो वहाँ पे लोग देखने जा रहे हैं, बाइकआउट कर रहे, PSL को पूरी तरह से बाइकआउट करके उनकी जो है छक्के छुड़ा दिए हैं। वहीं पे बात है IPL की, तो IPL में हर मैच में काफ़ी ज़्यादा भरा पूरा स्टेडियम रहता है, हर मैच में फुल रहता है, जिसको देखकर उनको जो है समझ नहीं आता है किस तरह से IPL में इतना ज़्यादा क्राउड आ रहा है, इतना ज़्यादा अर्निंग हो रही है। और जिस तरह से यहाँ का अर्निंग होती है उसको देखकर वे जो कहते हैं कि यहाँ पे जो है सट्टा चलता है, यहाँ पे जो फिक्सिंग हो रही है, इस तरह का बातें करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, IPL और PSL में कभी तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि IPL उसका बाप है और PSL उसका बेटा है। क्योंकि आपको बता, जिस तरह से कमाई हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे टैलेंट आ रहा है, हर एक दिन नया टैलेंट देखने को मिलता है, और वहाँ पे कुछ टैलेंट नहीं रहता है, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है उनको बाइकआउट करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में?